हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर जो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियां करते हैं। और देखिए, बहुत बड़ी गलतियां होती है। मतलब ये ऐसी गलतियां नहीं है जिसकी वजह से आपके कुछ नंबर कट जाए। ऐसी ऐसी गलतियां आपके एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स करते हैं और जो कि हर बार करते हैं, जिनकी वजह से वो फेल ही हो जाते हैं। मतलब पास होनी तो दूर की बात है, बढ़िया नंबर तो भूल जाओ, आप लोग फेल हो जाते हैं इन गलतियों की वजह से। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हर बार स्टूडेंट सीटेट के एग्जाम में करते हैं। बार बार समझा भी देता हूँ, बार बार वीडियो भी बना देता हूँ, लेकिन फिर भी वो गलती होती है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। और कुछ मतलब स्टूडेंट की भी गलती नहीं होती। जिसका मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, तो दो तरीके का टाइम मैनेजमेंट है। एक तो वो जो स्टूडेंट नहीं कर पाता, दूसरा वो जो आपका जो सेंटर पड़ता है वो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। पिछली बार भी जो बच्चों की तरफ से फीडबैक आए थे, देखिए आप लोगों को शायद पता ना हो कि जितना भी देश भर के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा जो टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी करता है, सबसे ज्यादा अपने पास रहता है। तो अपने पास फीडबैक भी बहुत ज्यादा होता है। और पिछली बार इतने बच्चों का फीडबैक आया था कि सर कॉलेज के अंदर इन्विजिलेटर ने लेट पेपर हमको दिया। सर पेपर के अंदर बहुत समय उन्होंने लगाया, 20 मिनट खराब होगी, 30 मिनट हमारी खराब होगी। तो पहली गलती जो करते हैं ये कॉलेज वालों की तरफ से होती है, जो टाइम मैनेजमेंट के अंदर होती है। तो भाई आपके पेपर का एक्यूरेट टाइम आपको दिया रहता है, अगर वो आपको पेपर को लेट करे तो तुरंत विरोध उस चीज का कर देना चाहिए कि भाई अगर आप इतना लेट दोगे, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट पेपर को लेट दोगे, तो हमारा तो टाइम निकल जाएगा। तो बाद में या तो हमें एक्स्ट्रा टाइम देना, या फिर हमें जल्दी पेपर दो। और बाद में नहीं दे तो एक्स्ट्रा टाइम आपको, ठीक है। तो जैसे ही आपका टाइम हो जाए, आपकी एक घड़ी लगी होगी, आपकी जो रूम आपका होगा जिसमें आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो तुरंत बोल दो कि भाई पेपर दो हमें जल्दी से, ठीक है, हमारा टाइम यहां पर निकल रहा है। तो पहला टाइम मैनेजमेंट आपकी तरफ से नहीं, पहला टाइम टाइम मैनेजमेंट आपके स्कूल की तरफ से नहीं होता है, या जहां पर आपका एग्जाम सेंटर होता है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि टाइम पर अपना जो आपका पेपर होता है उसको बोल दो कि भाई टाइम पर हमें हमारा पेपर दे दो। तो पहली गलती ये आपको उनकी तरफ से सुधारनी है, ठीक है, अपना पेपर जल्दी लेना है। अगर इस गलती के बाद बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, तो दूसरी गलती टाइम मैनेजमेंट की आपकी तरफ से आती है। आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। भैया आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, चैप्टर पढ़ लिए, खूब प्रैक्टिस आपने कर ली, बट आपका पेपर अब ऑफलाइन आ गया है, ठीक है। आप लोग ओमार शीट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भी। मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या काम करते हैं, ओमार शीट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते। भाई आप लोग मार्केट के अंदर चले जाओ, मार्केट के अंदर ये इस प्रकार ओमार शीट को डाउनलोड कर लो, ठीक है, या उनसे दुकान से जाके परचेज कर लो, बहुत सस्ती आती है। पेपर को अटेम्प्ट करो। जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाले हुए हैं, ये आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे आप लोग पेड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग यूट्यूब के हो, मैं दोनों को ये वाली बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग फिर उस प्यूरे पेपर को, 150 नंबर के पेपर को अपनी यहां पर इस ओमार शीट के अंदर यहां पर भरा करो। इससे क्या है, 150 नंबर का जब आप पेपर सोल्व करोगे, ठीक है, बिल्कुल पेपर की तरह सोल्व करोगे, तो आपको बैठने की आदत पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसकी आपको आदत पड़ेगी। आप लोग ये टाइम मैनेजमेंट करते नहीं हो। आप लोग सीधा बस 30 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए, पूरा एक दिन के अंदर 150 नंबर का एक पेपर आप लोग यहां पर सेट करिए। तो जो टाइम मैनेजमेंट की आपकी गलती होती है ना, उससे आपको ये बचाव मिलेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर मेरे तो 130 से ज्यादा 140 भी आ जाते हैं सर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, आप लोगों ने उनके इंटरव्यू पढ़े होंगे, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पर दिक्कत होगी। तो टाइम मैनेजमेंट एक तो होता है आपके सेंटर की तरफ से, जहां पर आपको जिम्मेदारी बरतनी है, ठीक है, और कहना है हमें हमारा पेपर जल्दी दो। और दूसरा, खुद घर पर मार्केट से इस प्रकार की ओमार शीट लेकर आ जाओ और पूरे पेपर को सोल्व करो। मैंने आपको ऑनलाइन दे रखे हैं, जो मेरी एप्लीकेशन है सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन दे रखे हैं। वहां पर तो आप लोग ऑनलाइन करते हो, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, तो मैंने सीबीएसई के पैटर्न पर ऑनलाइन पेपर बनवा दिए थे। तो या तो आप प्रैक्टिस करो ही करो, इससे तो आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन इस ओमार शीट के ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। पता चलेगा कि आप 150 नंबर को क्वेश्चन को कितनी देर में कर पा रहे हो, बैठने की आपकी आदत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, ये भी आपको उसके अंदर देखने को यहां पर मिलेगा। तो पहली गलती जो बच्चा यहां पर करता है, वो करता है अपने टाइम मैनेजमेंट की करता है, जिसकी वजह से फेल भी हो जाता है और जिसकी वजह से उसके अच्छे नंबर भी नहीं आते। और जो आपके सेंटर की तरफ से भी होती है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। कभी आप लोग फिर मेरे पास, हमारे पास मैसेज करो कि सर फिर ये वाली दिक्कत हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके दूसरी गलती की, देखिए दूसरी गलती जो बच्चा करता है, सबसे मेजर गलती, ठीक है, जो आपके पेपर के अंदर बच्चा गलती करता है। जब 2011 के अंदर आपके सीटेट के एग्जाम की शुरुआत हुई थी, उसके बाद मैंने भी जब पेपर दिया था, तो जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझसे ये वाली गलती हुई थी। ठीक है, हालांकि मैंने बीच में इसको सुधार लिया था।
और ये इतनी मेजर गलती है, पता नहीं अनगिनत बच्चे इस गलती की वजह से फेल होते हैं। चाहे आप पूरे भी ठीक कर दो, लेकिन इस गलती की वजह से आपका पेपर पूरा चेक ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं बीच में रुक गया था, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू करा। इतनी साल हो गए अब तो पढ़ाते हुए, और मैं हर बार इस गलती के बारे में बताता हूं। तब से गलती बहुत सर्कुलेट भी हो गई। ठीक है, देखिए ये बच्चा जो गलती करता है वो करता है अपने लैंग्वेज वाले सेक्शन के अंदर। देखिए आप लोग सीटेट के एग्जाम के अंदर 2 लैंग्वेज लेते हो, कोई भी आप लोग मान लीजिए 2 लैंग्वेज लेते हो, कोई हिंदी ले लेता है, इंग्लिश ले लेता है, संस्कृत ले लेता है, कुछ भी ले लेता है। ये बहुत मेजर गलती मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बच्चा क्या काम करता है, 2 लैंग्वेज ले लेता है। मान लीजिए उसका इस प्रकार से एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, हालांकि ये प्री एडमिट कार्ड है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड यानी कि आपके 5 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन पहले वो रिलीज करते हैं आपका एडमिट कार्ड। तो यहां पर मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है, इसकी जो लैंग्वेज 1 है वो हिंदी है, और लैंग्वेज 2 है वो यहां पर इंग्लिश है। तो आपके एडमिट कार्ड पर लिखी होती है। आपने जब फॉर्म भरा था आपको पता थी कि भाई मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी कौन सी ली है, जैसे इसने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है, दूसरी इंग्लिश ली है। ठीक है, कोई भी कुछ भी लैंग्वेज आप लोग यहां पर ले सकते हो। सबसे बड़ी जो गलती यहां पर होती है, वो यहां पर बच्चा कंफ्यूजन किसके अंदर होती है, वो यहां पर जब 90 नंबर तक अपना अटेम्प्ट कर लेता है, उसके बाद जब वो यहां पर आता है, इस वाले सेक्शन के अंदर आता है, तो यहां से शुरू होता है 91 से। किससे? 91 से आपकी लैंग्वेज शुरू होती है। यहां पर आपको हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, या मान लीजिए कोई संस्कृत लेता है तो वो हिंदी संस्कृत भी हो जाएगी। ठीक है, जो लैंग्वेज आप लोग 2 लेते हो वो 2 लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट फ्लो के अंदर चलता रहता है। जैसे मैं बताऊं मेरा शुरू से क्या तरीका रहा था, जब मैं एग्जाम के अंदर सोल्व करता था, मतलब जिस भी एग्जाम को देता था, मैंने एक सेक्शन को सोल्व कर लिया और तुरंत उसके गोले भरने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि लास्ट में क्या होता था, गोले भरने के अंदर कई सारे गोले गलत भरे जाते थे। ओमार सीट के अंदर जो गोले यहाँ पर भरते हैं, और जो टीचर है वो पहले एक्टिव हो जाता था, लाओ भाई सीट दो सीट दो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मतलब यार लास्ट में आके मतलब रिक्वेस्ट सी करनी पड़ रही है। तो मैंने अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सीडीपी कंप्लीट करा, उसके गोले भर दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट करा, फिर गोले भर दिए। तो जैसे ही आप लोग अपने 90 नंबर तक आ जाओ, उसके बाद 90 यानी कि 91 से आपकी लैंग्वेज शुरू हो जाती है। अब बच्चा करता आ रहा होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, उसके बाद वो देखता है कि अरे इंग्लिश, चलो इंग्लिश को सोल्व कर दो। ठीक है, गोले भर दो यहाँ पर। अरे हिंदी, हिंदी को सोल्व कर दो, गोले भर दो यहाँ पर। पेपर के अंदर फेल। ये होती है एक और फेल होने की सबसे बड़ी गलती। आप में से ही अभी कई सारे कमेंट मिल जाएंगे, सर हाँ ये गलती हमसे भी हो गई थी। तो देखो, जब आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी है, जैसे मैंने आपको बताया इस स्टूडेंट की पहली लैंग्वेज हिंदी ली है इसने, दूसरी इसने इंग्लिश ली है, तो पहली लैंग्वेज यहां पर इसको कौन सी लेनी पड़ेगी, पहली लैंग्वेज इस वाली हिंदी को सोल्व करना पड़ेगा, इंग्लिश को सोल्व नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी लैंग्वेज क्या ली थी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश ली थी, तो दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश को सोल्व करना पड़ेगा, हिंदी को सोल्व नहीं करना पड़ेगा। बच्चा फ्लो के अंदर आता है, इंग्लिश देखता है इंग्लिश कर दी, हिंदी देखता है हिंदी कर दिया, जो भी लैंग्वेज को देखता है उसको कर देता है, गोले भर देता है, और बाद में कहता है यार नाश हो गया सारा का सारा। अब बताओ, ये आपका 60 नंबर का सेक्शन तो यूं ही चला गया गलती की वजह से, क्योंकि आप लोग यहां पर जो भी आंसर अपने हिसाब से सही बता रहे हो, लेकिन लैंग्वेज तो आपने गलत भर दी ना, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, और जब कॉपी चेक नहीं होगी तो सबसे बड़ी फेल की गलती की ये वजह होगी। तो आप अपने प्री एडमिट कार्ड जो कि आपके रिलीज कर दिया आपके बोर्ड ने, और अपने एडमिट कार्ड के अंदर चाहे देख लेना, जो लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जो लैंग्वेज लियो, सेकंड के अंदर जो लैंग्वेज लियो, यहां पर इसी लैंग्वेज को आपको करना है। इस पेपर की मैं एक क्या काम करूंगा, इसके एक पूरी की पूरी पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी पर डलवा देता हूं। सौरभ अभी डाल दियो क्लास के बाद, ठीक है। तो सचिन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाना, इस पूरे पेपर को देख लेना। जो नए बच्चे होंगे उनको पता ही नहीं होगा पेपर किस प्रकार से होता है, तो वहां पर आपको ये इस प्रकार से पेपर दिया रहेगा, तो इस गलती से आप बच जाओगे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं कि जैसे आपके 90 नंबर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद रुक जाना और कहना कि सचिन सर ने कहा था 90 के बाद रुकना है 2-3 सेकंड के लिए। बस मेरे कहने से अपने 2-3 सेकंड तो दे सकते हो। 90 नंबर के बाद बस मुझे यहां पर याद कर लेना कि सचिन सर ने कहा था 2-3 सेकंड के लिए रुकना है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा यार मुझे लैंग्वेज की गलती यहां पर नहीं करनी, ठीक है। तो एक दूसरी बड़ी जो मेजर गलती है वो ये यहां पर बच्चा गलती करता है, ठीक है। तो 2 गलती की बात आ गई। अब टाइम मैनेजमेंट और लैंग्वेज के अलावा अगली गलतियों की हम बात करते हैं। देखिए ये तो आप सभी को पता है कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों 150 नंबर का आता है।